क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है हम लोग को। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करें ना हम लोग। थर्ड नंबर एक्सरसाइज 7.3। हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग 1 और 2 देखे थे, क्योंकि 1 में था थोड़ा बड़ा था, तो इसलिए उसमें 4 क्वेश्चन पूरा चैप्टर तो हो ही, पूरा एक्सरसाइज हो रहा है चैप्टर। तो इसको हम लोग देखते समझते कैसे क्या करना है इसमें। तो यहाँ पे देखिए हमारा दिया टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ए बी सी नाम का। ठीक है, ए बी सी एंड बोला है मीडियन ए एम। तो ए से एम कहां पे पड़ेगा, मीडियन हो ए से अगर ड्रॉ करेंगे तो मीडियन कहां, बी सी भी पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक मीडियन ड्रॉ कर दिए एम, तो मतलब कि ये इक्वल्स टू ये होने वाला है। ठीक है, यही मीडियन का काम तो है ना, डिवाइड करता है वो दूसरा साइड को, ऑपोजिट साइड को क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसके बाद क्या, रिस्पेक्टिवली टू इक्वल, सॉरी यहाँ आर रिस्पेक्टिवली इक्वल होना चाहिए, हम इक्वल छोड़ दिए, इक्वल होगा, इक्वल। ठीक है, इक्वल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब एक पी क्यू आर भी हमारे पास एक ट्राइंगल होना चाहिए ना भाई, तो एक पी क्यू आर नामक एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब तो ये रहा हमारा पी, ये है हमारा पास क्यू, ये है हमारे पास आर। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि इसका क्या क्या इक्वल बोला है, पी क्यू इज इक्वल, पी क्यू इक्वल है किसका, ए बी का। ठीक है, तो पी क्यू इज इक्वल टू है ए बी, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ब्लू से इंडिकेट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसमें मीडियन भी था ना, सॉरी मीडियन ने ड्रॉ किया, मतलब कि ये इक्वल्स टू ये होने वाला है इस ट्राइंगल में, यहाँ एन पे। ठीक है, और क्या बोला है हमारे पास, क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी है, तो बी सी यानी ये पूरा लाइन इज इक्वल्स टू ये पूरा लाइन। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, अभी गिवन वाला चीज है सब। एंड क्या बोला गया हमारे पास थर्ड चीज, एंड पी आर सॉरी पी एन इज इक्वल्स टू मीडियन ए एम है, यानी कि ये भी इक्वल है इसका। ठीक है, अब हम लोग को शो क्या करना है, ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला दोनों का, वो उसको कांग्रेस शो करना है, और सेकंड में क्या शो करना है, ये पूरा ट्राइंगल दोनों, वो दोनों को क्या करना है, वो कांग्रेंट दिखाना है। तो एकदम सिंपल है, मस्का मलाई ऐसा चलेगा ये। थोड़ा इसको गौर से समझते हैं क्या करना है। पहले तो जो हमारे पास गिवन था वो सब लिखते हैं हम लोग। तो था हमारे पास गिवन सॉल्यूशन, यहाँ पे गिवन है हमारे पास। पहले जो हम लोग को डिराइव करना उसके मुताबिक हम लोग गिवन लिखते हैं। ठीक है, BC इज इक्वल्स टू क्यू आर। ठीक है, ये हमारे पास गिवन था, तो क्या हो गया हमारे पास, हाफ BC इज इक्वल्स टू हाफ क्यू आर। तो अगर BC का हाफ क्या, BM है, BM इज इक्वल्स टू QN। यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में, की लिखना होगा, BM कहां से आया, तो बिकॉज AM एंड PN are medians of triangle ABC and triangle PQR respectively. ठीक है, इसके कारण है कि वो दोनों क्या है हमारे पास, इक्वल हुआ। ठीक है, ये दोनों आया, ये चीज को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 मान रहे हैं, मतलब इसका आगे यूज होने वाला है। अब देखते कैसे क्या यूज करना है उसका। ठीक है, तो जब हम लोग को ये चीज मिला, अब हम लोग टैग क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी शो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ऊपर का केस थोड़ा मिटाते हैं। ऊपर में जो जो क्वेश्चंस वगैरह थे हमारे, फिगर ना मिटाएंगे, फिगर नहीं मिटाना है। तो भैया क्वेश्चन तो मिट गया, और फिगर क्यों नहीं मिटाना है, क्योंकि जो अगर आप ज्योमेट्री के चैप्टर अगर आप सॉल्व करते हैं ना, तो फिगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसमें। कि अगर आप उसमें फिगर्स को देखेंगे तो आपको तुरंत से उसका आंसर पता चल जाता है। ये चीज हम हर बार बोलते हैं जब भी ये ट्राइंगल वाला हम एक्सरसाइज या अनसेट सॉल्यूशंस वगैरह बताते हैं। ठीक है, क्योंकि ये है ही बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो हम लोग कांग्रुएंसी शो करते हैं। ठीक है, देयरफॉर इन ट्राइंगल, कौन सा पहले छोटा वाला छोटा छोटा ट्राइंगल लेना था हम लोग को, ABM और PQN लेना था, तो वो दोनों हम लोग लेते हैं अपने। इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN हमारे पास क्या क्या है, AB इज इक्वल्स टू PQ। ये क्या था भैया, गिवन था, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, AM इज इक्वल्स टू PN, ये भी हमारे पास क्या था, गिवन था भैया, कोई दिक्कत नहीं एकदम। और थर्ड केस में क्या आ गया, BM इज इक्वल्स टू PN, PN बोल रहे, QN सॉरी, PN ऊपर में था ना। यहाँ कहाँ से है ये हमारा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिया गया है, ये कोई दिक्कत नहीं इतना में, बहुत ही इजी है। फोकस ले ले, हाँ ले लिया। तो बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 साइड्स आ गए हैं, तो 3 साइड्स आने के बाद हम लोग कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, SSS, यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका यूज अभी खत्म हो गया, तो इसको थोड़ा रिलीज करते हैं हम लोग, है ना। तो therefore by SSS congruence rule, रूल या क्राइटेरिया जो आपको लिखना, फिगर को बॉक्स कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN, ठीक है। therefore अब ये तो हमारा प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। अब यहां से हम लोग एक चीज लेते हैं, एंगल ABM इज इक्वल्स टू एंगल PQN, एन होगा सॉरी, PQN, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR, ये हो गया हमारे पास सेम एंगल था, सेम एंगल्स, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानते हैं। अब इसका यूज होने वाला थर्ड कॉन्ग्रुएंसी में, ठीक है। अब सेकंड नंबर चालू करते हैं। अब कैसा इसको करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB इज इक्वल्स टू PQ, ये क्या है हमारे पास, गिवन है भैया, कोई दिक्कत नहीं। AB इज इक्वल्स टू PQ। सेकंड क्या है हमारे पास, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR, है ना। ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR, ये रहा हमारे पास इक्वेशन उसका, ठीक है। वहीं से हम लोग लिए उसको, ये हो गया हमारे पास फ्रॉम सेकंड ब्रैकेट बंद। और थर्ड है हमारे पास BC इज इक्वल्स टू QR है, ये हमारा गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो लिख देते हैं BC इज इक्वल्स टू QR, ये कहां से, गिवन था हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्का में लगा था। यहाँ देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड लग गया, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तुरंत साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस करते हैं। बस एक लास्ट लाइन लिखना अब, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऊपर मिटाते हैं, therefore by SAS सास वो का सीरियल है, सास कॉन्ग्रुएंस रूल है, कॉन्ग्रुएंस रूल या क्राइटेरिया जो भी बोल सकते हैं, सास है, ठीक है। सास वो का सीरियल नहीं है, ये सास रूल है, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास, ट्रायंगल कौन सा, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, प्रूव्ड हो गया। तो यहां तक सिंपल एकदम था। पहले में तो हम लोग को ये वाला पहले कि हमारा पूरा साइड इक्वल दिया हुआ था और एक मीडियन ड्रॉ दिया हुआ था, मीडियन दिया हुआ था ना, दिया था कि नहीं, दिया था। तो उसके मुताबिक हम लोग क्या किए कि जो हम लोग BM और जो हमारा QN था, ये दोनों को इक्वल कर दिए। उसके बाद हम लोग को तीनों साइड तो हमारा इक्वल हो गया, उसमें गिवन था, एक हम लोग डिराइव कर लिया इक्वेशन 1 बना के। तो उस तीनों की यूज करके हम लोग क्या किए, फर्स्ट वाला जो हमारा मतलब प्रूफ करना था, यानी कि हमारा जो था ट्रायंगल ABM और PQN को कॉन्ग्रुएंट करना था, वो ऐसे हो गया। अब वहां से हम लोग एक और, जब वो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो वहां से हम लोग एक एंगल ले लिए, एंगल B, इसमें एंगल Q, ठीक है, यानी कि ABN और PQN। तो अब वो तो हम लोग नेम तो दिए हैं ट्रायंगल ABM और इसके मुताबिक ना, तो उसको नेमिंग किए हम लोग, फिर ABC और PQR ट्रायंगल के मुताबिक उसको नेमिंग किए हम लोग एंगल का। उसके बाद उसको इक्वेशन 2 माने। फिर यहाँ पे आप लोग बाकी क्या, तो सिंपल था एकदम, आपके पास दो चीज गिवन था और एक एंगल आप इक्वेशन 2 से ले लिए, आपका सास वाला कॉन्ग्रुएंस रूल लग गया।
और बस आपका ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो अब बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन हमें बता रहा है कि BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, यानी कि एक ट्राइंगल, कौन ट्राइंगल है ऑफ ABC। तो वैसे हम फिगर पहले बना देते हैं। ABC ट्राइंगल है, इसमें बोला है BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, यानी कि हम लोग एक BE ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर पड़ेगा, और यहाँ से एक CF ड्रॉ करते हैं। ये भी यहाँ परपेंडिकुलर पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड, और ये दोनों इक्वल है आपस में, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। अब उसके बाद बोला गया हम लोग को कि बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, हमको इसको RHS से ही कॉन्ग्रुएंस करना है। वैसे आप लोग को किसी को पता है कि इसको RHS के अलावा कैसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? बाई चांस क्वेश्चन में RHS नहीं दिया होता तो वैसे भी कॉन्ग्रुएंस कर सकते थे, बिना RHS, बिना कॉन्ग्रुएंट रूल के यूज किए हम लोग इसको आइसोसेलेस प्रूफ कर सकते, सॉरी आइसोसेलेस प्रूफ कर सकते थे, ठीक है, बिना कोई कॉन्ग्रुएंस रूल यूज किए, ठीक है। अगर वो जानना है तो इस वीडियो में 20 लाइक कर दो, ज्यादा नहीं 20 लाइक, मेरा हाईएस्ट लाइक कितना 40 यार, इसे 20 लाइक कर दो, उसका प्रूफ आएगा, जल्दी आएगा आइसोसेलेस, ठीक है। तो हम लोग का इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जो है कुछ ऐसा है कि हम लोग लेते हैं पहला इन ट्रायंगल बी, सॉरी पहला प्रूफ करना ना, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज isosceles, that is AB is equals to BC, ठीक है। यही प्रूफ करना है भाई लोग, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप यही तुरंत किए देते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बोल रहे, इन ट्रायंगल BCF एंड ट्रायंगल CBE, ठीक है। क्या होगा हमारे पास CBE क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि B जो होगा इसका C के इक्वल होगा, और C जो होगा वो B के इक्वल होगा। आप लोग अभी जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनको समझ में आ जाएगा कैसे। तो देखिए अगर आप इसको एक के ऊपर एक रखते हैं, इस दोनों ट्रायंगल को निकाल के, तो B जो है आपके ऊपर आपका C को पढ़ाई करेगा, इसलिए हम लोग B के साथ C को लिख रहे हैं और C के साथ B को लिख रहे हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो जिसके ऊपर लाई करता है यानी कॉरेस्पॉन्ड करता है उसी को हम लोग उसके साथ लिखा करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, तो BC इज इक्वल टू CB कॉमन हो गया, ठीक है। कॉमन क्या हो गया? कॉमन हाइपोटेन्यूस है ना, कॉमन हाइपोटेन्यूस बिकॉज कैसे भैया? तो यहाँ पे एक लाइन आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इस साइड पे एक लाइन लिख सकते हैं आप लोग, हियर एंगल F is equals to angle E is equals to 90 degree, therefore BC is hypotenuse in both case, बस इतना है, in both rays नहीं, in both triangles, सॉरी, ठीक है। अब उसके बाद एंगल BFC is equals to एंगल CEB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हो गया आपके पास गिवन है, इक्वल्स टू 90 डिग्री लिखें, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया हमारे पास CF, सॉरी BCF, हाँ ठीक है, CF इज इक्वल्स टू BE, ये हो गया हमारे पास गिवन था। तो देयरफॉर बाय RHS congruence rule, triangle BCF congruent to triangle CBE, ठीक है। Therefore angle
एफ बी सी, रुके अब सीपीसीटी वाला काम ऊपर करते हैं ना, तो इधर से अब क्वेश्चन में मिटाते हैं हम लोग। Therefore एंगल कौन सा, एफ और ये 3, क्या क्या लिख दे रहे हो, एफ बी सी इज इक्वल ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल, सॉरी ट्राइंगल बोल रहे, ई सी बी, एक हो गया हमारे पास सीपीसीटी से, तो इज इक्वल टू हो गया क्या हमारे पास, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये हो गया सेम एंगल, सॉरी सेम एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये हो गया हमारे पास साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, देयरफॉर आप लिखिएगा नीचे लास्ट में, हेंस प्रूव्ड triangle ABC is isosceles triangle with AB is equals to AC, ठीक है, AC होगा, सॉरी यहाँ A होना चाहिए, B, AC, AB is equals to AC, ठीक है। बहुत ही सिंपल था हमारा, हमको बस नीचे का 2 ट्रायंगल्स का यूज करना था यहाँ पे, और उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारा वो RHS लग जाएगा वहां पे, क्योंकि वहां एक राइट एंगल एल्टीट्यूड दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे वो चीज लिख दी, यहाँ पे एक और चीज यहाँ ऐड कर दीजिएगा, एल्टीट्यूड्स, ठीक है, एल्टीट्यूड से लिख दीजिएगा थोड़ा, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स सीई वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसा सिंपल आपका चलेगा। फिर यहाँ पे एक लाइन हम लिखना भूलेंगे सब, तो वो बता दिए बाद में, ठीक है, वो इंसर्ट कर लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। और यहाँ पे तो बाकी आप देख ही सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से दिया है ये हमारा। उसके बाद हम लोग इसको बिना उससे कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करके कैसे बनता है, तो वो देखिए, अगर आपका एल्टीट्यूड इक्वल है, यानी कि इसको यहाँ बताते हैं छोटा बॉक्स में, यानी कि हो गया आपका एरिया तो इक्वल ही हुआ ना, सेम ट्राइंगल है, तो मतलब हाफ B1, अगर हम इसको AB को AB ले लेते हैं, बेस जो है हमारे पास, हाफ इंटू AB इंटू क्या हमारे पास इसके लिए CF एल्टीट्यूड है ना, इज इक्वल टू हाफ इंटू, यहाँ बेस कौन सा होगा, AC इंटू BE, ठीक है, AC इंटू BE, यही ना। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, तो हाफ आप देखिए दोनों साइड है, तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, AB इंटू CF इज इक्वल टू AC इंटू BE। अब हमारे पास था कि CF और BE इक्वल है, ठीक है, तो क्या हमारे पास AB इंटू BE लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू AC इंटू BE। अब देखिए BE भी कैंसिल हो गया, अब हो गया हमारे पास AB इज इक्वल टू AC। अगर AB इज इक्वल टू, सॉरी काटा नहीं है, AB इज इक्वल टू AC हो गया, तो हमारा हो गया ना ट्राइंगल आइसोसेलेस, एकदम सिंपल था। एरिया बस यूज किया, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस क्या था हमारे पास, एक केस में AB था और एक केस में CF था, सॉरी AC था, और एक केस में एल्टीट्यूड CF था, एक केस में एल्टीट्यूड BE था, है ना। तो वैसे लेके हम लोग सिंपली इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पेशली स्टेट किया गया था कि आपको RHS कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करना है, मतलब करना है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये है हमारा 5वां क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। तो इसका तो प्रूफ हम पहले ही बता चुके हैं, तो बताना पड़ेगा, बता देते हैं, फिर भी क्या जा रहा है, अगर एक्सरसाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन में बताएंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो इसमें तो एकदम सिंपल था, हम लोग पहले भी इसको ऊपर डिस्कस किए थे, सम स्पेशल प्रूफ्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में। जो नहीं देखा जाके देखो, उसमें बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आपको मिल जाएगा उसमें, और अलग अलग प्रूफ भी मिलेंगे कि आप कैसे एक ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूव कर सकते हैं, और उसमें क्या गिवन होना चाहिए उसके मुताबिक। तो जाके एक बार चेकआउट करें उसको, ठीक है। तो अभी के लिए तो इसको बताते हैं। तो बोला है ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एक भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है ना, तो ये है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कुत्ता भौंकता है, तेरी वीडियो बर्बाद कर देगा, ठीक है।
एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एबी इज इक्वल्स टू एसी, यानी कि ये इक्वल्स टू ये है, ठीक है। ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी हम लोग ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब हम लोग को शो करना है एंगल बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल शो करना है। तो इसको कैसे करेंगे भाई लोग? तो इसमें हम लोग वो प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आपको इसमें प्रूफ करना है। वो तो आपकी एक प्रॉपर्टी है जो प्रूफ करके बताया गया है, आपको उसी प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है बस। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग को। तो हमारे पास क्या है, टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो एंड गिवन है हमारे पास, तो क्या गिवन था उसके मुताबिक हम लोग देखेंगे। तो पहले गिवन लिखे कि नहीं, तो उसे लिख ही देते ना। तो इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल ACP क्या क्या है हमारे पास, तो वो देखते हैं हम लोग। APB और ACP पे तो है हमारे पास एंगल, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक चीज लिखेगा, नहीं तो लिख भी सकते, यहाँ पे भी लिख सकते हैं एंगल APB is equals to angle APC is equals to 90 degree because AP perpendicular to BC, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा क्या हो गया हमारे पास, AB is equals to AC, जो हो गया हमारे पास गिवन हो गया। और यहाँ है वो हमारे पास है हाइपोटेन्यूस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ब्रैकेट में लिखा है। उसके बाद हो गया हमारे पास क्या, AP इक्वल्स टू AP, ये हो गया कॉमन साइड। क्या लिख रहे हैं हमको खुद ही पता चल रहा है हम क्या लिख रहे हैं। इसको मिटाते हैं ना, फिर से कॉमन साइड, ठीक है। therefore by RHS congruence rule triangle ABP congruent triangle ACP यहाँ APB लिखे हैं, ठीक है, यहाँ ABP, क्योंकि B जब आप इसको फोल्ड करके अगर आप इसको कॉन्ग्रुएंट करने जाएंगे फोल्ड के बाद, तो आपका जो PB के ऊपर BC के ऊपर आएगा, वो हो जाता है इधर उधर, गुस्से में इधर निकल जाता है ना, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, CPCT, बस हो गया भैया, खत्म। बस इतना ही था, सिंपल था हमारा। RHS लगेगा, आपके पास एक कॉमन साइड है, ये परपेंडिकुलर दिया है, और ये तो आपको देख रहे हैं हाइपोटेन्यूस है, आपका इक्वल दिया हुआ था क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बस RHS ठोकिए, कहानी खत्म, खल्लास, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं, हाँ कभी मिलेंगे, रियल में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जो देखता है, कोई देखता भी होगा। खैर फिर से मिलते हैं अगले वीडियो पे। तो आज के लिए बस इतना ही, टट।